नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा श्रीपान पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप सभी, पोषक पदार्थ का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियोस में आपने देखा था विटामिन की हम लोगों ने शुरुआत कर ली थी। विटामिन ए के बारे में जाना था, लेकिन विटामिन का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है और विटामिन से रिलेटेड आपके 2 वीडियो से 3 वीडियोस भी बनेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास था कि इसमें हम पूरे विटामिन पर चर्चा कर लें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ विटामिन का महत्वपूर्ण बिंदु रह जाएगा, जिसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज टोटल विटामिन पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं और फिर टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट जो हमारा विटामिन से रिलेटेड था, मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था कि विटामिन की खोज किसने की थी, हम्प ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। फिर दोस्तों, हमने देखा था कि विटामिन हमारे पास कितने होते हैं, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था विटामिन ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में, ई के बारे में और ए के बारे में। ये सारे हमारे विटामिन थे, जिसमें आपने विटामिन ए के बारे में पिछली वीडियो तक देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी विटामिन को अगर हमें कवर करना है तो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। जैसे विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, प्लस आपका कार्य क्या होता है, होने वाले रोग क्या होते हैं और उसका शोध क्या होता है। इन्हीं पॉइंटों से, इन्हीं बिंदुओं से ही प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं। तो विटामिन ए के बारे में आपने देखा था। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों पूछता है तो रेटिनॉल हो जाता है, और बाकी सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर लिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें, फिर कंटिन्यूअस सारी वीडियोस को देखें। इसके बाद विटामिन बी आज का हमारा टॉपिक होगा। विटामिन बी के बारे में दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसका एक अपना परिवार है, कह सकते हैं एक अपना एक समूह है, यानी इसे कई प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो इन सभी के बारे में जानते हैं, प्लस इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है उनको देखते हैं। तो पहले दोस्तों बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। इसका रासायनिक नाम होता है आपका थायमिन। रासायनिक नाम से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनने का चांस होता है। तो चलिए, विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमिन। कार्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे मस्तिष्क को विकसित करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और अगर रोग के बारे में बात करें तो विटामिन डी की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, स्रोत के बारे में बात करते हैं तो सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे, अंडे इत्यादि से हम क्या कर सकते हैं? विटामिन B1 की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसी श्रृंखला में बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। काफी महत्वपूर्ण है ये सभी रासायनिक नाम, ध्यान देंगे। B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। कार्य के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो त्वचा को अच्छी रखने के लिए उपयोगी होता है। रोग के बारे में बात करें दोस्तों, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो जैसे ये त्वचा को अच्छी रखने के लिए कार्य के में सहायक होता है, उसी तरीके से अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, जैसे त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना इत्यादि। तो इन्हें ध्यान रखें, इनसे ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। स्रोत के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो मुख्य स्रोत क्या होते हैं? केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरे बीन्स या हरी बीन्स और मछलियां इत्यादि में ये पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं B3 के बारे में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है आपका नियासिन, या दूसरा आपका पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से या एसिड के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कार्य के बारे में। रक्तचाप का नियंत्रण, सिर दर्द, दस्त आदि को रोकने में सहायक होती है या मदद करती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रोग के बारे में। इसकी कमी से बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, ये सारे रोग शरीर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, स्रोत के बारे में बात करें तो अगर हम खरबूज, दूध, टमाटर, अंडे, गाजर, गन्ना, मूंगफली इत्यादि का सेवन करते हैं तो इनसे हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B3 की पूर्ति हो जाती है। यानी दोस्तों, आज के दौर में आप देख रहे होंगे बालों से संबंधित बहुत बीमारियां हैं, तो बालों का सफेद होना मुख्य लक्षण होता है आपका इन तत्वों की कमी। यानी अगर हम खजूर और दूध, टमाटर, अंडे, गाजर, गन्ना, मूंगफली इत्यादि का प्रॉपर सेवन करते हैं तो हम विटामिन B3 की पूर्ति कर सकते हैं।
अगर आप इनका सेवन नहीं करते हैं तो अगर इस तरीके की बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो विटामिन का सप्लीमेंट्री लिख देता है वो, यानी विटामिन आप सप्लीमेंट्री ले सकते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शरीर के अंदर हमारे किसी भी प्रकार के विटामिन नहीं बनते हैं। विटामिन की पूर्ति हमें क्या करना पड़ता है, स्रोतों से ही पूरा करना पड़ता है, भोज्य पदार्थों से ही पूरा करना पड़ता है। आइए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो विटामिन B5 के बारे में, रासायनिक नाम है आपका निकोटिनेमाइड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निकोटिनेमाइड इसका रासायनिक नाम है। कार्य के बारे में बात करते हैं तो बालों को स्वस्थ रखने, सफेद होने से बचाना, तनाव को कम करता है, ये सारे कुछ मुख्य कार्य हैं इसके। अब रोग के बारे में बात करते हैं तो इससे संबंधित रोग में आपका आ जाता है पेलाग्रा या फिर 4D सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो जाती हैं। जब हम बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे फिर उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। अभी केवल आपको केवल सिंपल क्वेश्चन पूछता है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप आंसर वहां पे B5 को ढूंढेंगे। अगर B5 नहीं मिलता तो आप विटामिन B को लगा देंगे। एक्चुअल में होता है क्या, विटामिन B से वेरी होता है, इसलिए B5 वहां पे जरूर देगा ऑप्शन में। अगर नहीं देता है तो आप सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस देखते हैं उसका कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों स्रोत के बारे में बात करें तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, इससे हम किसके पूर्ति कर सकते हैं, विटामिन B5 की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो आपका होता है पाइरिडॉक्सिन। ये रासायनिक नामों को ध्यान रखेंगे। अभी मैं ट्रिक बेस्ड भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इजी से इनके रासायनिक नामों को याद कर सकते हैं। इस वीडियो में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो यानी जो अपलोड होगा उस पे इनके शॉर्ट पैटर्न पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रासायनिक नामों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास पर चर्चा करेंगे। तो अभी पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ें, क्योंकि होता क्या शॉर्ट ट्रिक केवल फिक्स होती है, वो चीज मिली तो दैट इज बेटर, आपका आंसर राइट रॉन्ग हो सकता है। नहीं तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन नॉलेज है तो आप आंसर कहीं से भी होगा तो निकाल लेते हैं। आइए दोस्तों चर्चा करें कार्य के बारे में। तो यह सुबह की थकान कम करता है, तनाव व अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। रोगों के बारे में बात करें दोस्तों तो एनीमिया, त्वचा रोग जैसी बीमारियां होती हैं। स्रोत के बारे में बात करें दोस्तों तो मांस, अनाज, केले, सब्जियों से हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इनको आप अपने प्रॉपर रूटीन में रखें। नरम गरम जो भी जैसा भी सीजन पड़ता है उस हिसाब से इनको बढ़ाते रहें, जिससे हमारे शरीर में किसी भी तरह के विटामिन की कमी ना हो और हम इन रोगों से बच सकें। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में। रासायनिक नाम इसका होता है आपका बायोटिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में यहाँ से देखने को मिला है। कार्य के बारे में बात करते हैं तो यह त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। रोगों के बारे में बात करें तो लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये आपके कुछ रोग होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा अक्सर लोगों के स्वेलिंग शरीर में आ जाती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कारण है कि बार बार स्वेलिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये B7 की वजह से भी होता है, इसकी कमी से हमें जल्दी सूजन हो जाती है, तो इसे भी ध्यान रखें। अगर इन चीजों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी है तो आप पहले इन खाद्य पदार्थों का सेवन करें, तो हो सकता है ये सब समस्याएं आपको ना देखने को मिले और दूर हो सकती हैं। स्रोत के बारे में बात करें दोस्तों तो मांस है, दूध है, अंडे की जर्दी है, सब्जियां हैं, इनसे हम पूर्ति कर सकते हैं। मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि पोषक तत्वों के बारे में, दो तरीके के पोषक तत्व, कुछ शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मान लीजिए शाकाहारी होंगे, तो दोस्तों उसका ऑप्शन भी होता है आपका दूध का सेवन करें, सब्जियों का करें। बाकी जो दोनों सब खाते हैं तो किसी भी तरीके से आप पूर्ति कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में। रासायनिक नाम के बारे में बात करें तो फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। कार्य के बारे में बात करते हैं तो यह त्वचा रोग और गठिया के उपचार के लिए काफी सहायक होता है, उसमें मदद करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे में क्या होता है, उन्हें ब्लड की कमी हो जाती है। तो अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं, यानी उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। तो
इसलिए डॉक्टर जो होते हैं उनको ये विटामिन लेने की एडवाइस देते हैं या लिखते हैं। तो चलिए रोगों के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया आपका और पेचिस रोग, यानी शरीर में रक्त जितना बनना चाहिए वो नहीं बनता है, कम होता है। रक्त का कम बनना ही एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्रोत, कैसे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो दाल से, सब्जियों से, सूरजमुखी के बीज से, फलों में भी ये आपका विटामिन क्या होता है, उपलब्ध होता है या उपस्थित होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने विटामिन बी के बारे में अच्छे से समझा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। और कार्य के बारे में बात करते हैं तो यह हमारी हड्डियों व त्वचा के लिए आवश्यक होता है। प्लस दूसरी चीज विटामिन सी की क्या होती है, घाव को ठीक करने में मदद करता है, यानी अगर घाव है तो जल्दी भर जाती है अगर आपके विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में है। यानी सिंपल हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो पहले रोगों के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद स्रोतों के बारे में बात करते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग में पहला विकल्प आपका स्कर्वी दिया हुआ है, ज्यादातर पूछा जाता है। अगर ये नहीं देता तो प्रश्न का तरीका बदल जाता है। क्वेश्चन पूछता है मसूड़ों का फूलना किसके कारण होता है, या मसूड़ों से ब्लड आना या बटों पर, ये सब सारी दिक्कतें होती तो विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। यानी अगर हम इन सभी से कोई भी समस्या होती है तो इसके मुख्य स्रोत होते हैं नींबू, संतरा, आंवला, नारंगी, टमाटर। खट्टे पदार्थों में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो जो भी अगर आपसे वहाँ प्रश्न पूछा जाता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन में देखिएगा खट्टा कौन सा ऑप्शन है, वही आपका आंसर सही हो जाता है। ज्यादातर पेपरों में आंवला या नींबू का विकल्प दिया जाता है, तो आप आंवला और नींबू को ध्यान रखें। आंवला एक आपका बहुत उत्तम स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। रासायनिक नाम इसका होता है कैल्सीफेरॉल। तो आप इसे ध्यान रखें। ताकि मैंने अभी आपसे कहा कि कल मैं ट्रिक के माध्यम से आपको इन सारी विटामिनों का नाम याद करा दूंगा, क्योंकि यहाँ चार टिक बना दूंगा और उसको समझा दूंगा आपको, और आप उसको ध्यान रखेंगे। या फिर जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को एक बार देख लीजिए फिर से, तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। चलिए दोस्तों कार्य के बारे में बात करते हैं। तो हमारे शरीर में कैल्शियम अवशोषित करने यानी Ca अवशोषित करने में मदद करता है। दूसरी दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोधक क्षमता में मदद करता है। अभी आपने देखा होगा कोरोना को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही थी, जिसमें लोग कह रहे थे नींबू पानी पिए, खट्टे पदार्थों का सेवन करें, आंवला जूस लें, व्हाटएवर, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी भी बीमारी के बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो उसका मुख्य स्रोत देखा जाता है कि अगर हम उन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो हमारे शरीर में उसका असर कम दिखता है। तो ध्यान रखेंगे ये मुख्य रूप से कार्य में क्या करता है, हमारे शरीर में Ca अवशोषित करने में मदद करता है, प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ाने में मदद करता है, दांतों की सड़न को कम करता है। रोग के बारे में बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होता है सूखा रोग, उसी का आपका नाम दूसरा दे देता है रिकेट्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन क्या दिया है, सूखा रोग देता तो दैट इज बेटर, नहीं देता तो रिकेट्स दिया होगा। या फिर दूसरा एक ऑप्शन और भी बन सकता है आपका ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमैलेशिया रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्रोत के बारे में। तो आप सभी ने अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि सुबह की पहली किरण लेना चाहिए, यानी धूप के प्रकाश, यानी विटामिन सी का सबसे विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत के बारे में बात करें तो दोस्तों सुबह का जो प्रकाश होता है सूर्य का, वो काफी हमारे लिए विटामिन डी का कार्य करता है। तो आप देखें इसको, स्रोत सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे की जल्दी इसमें पाया जाता है। इसमें आप सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि ज्यादातर पेपर में ऑब्जेक्टिव यहीं से मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और नोट करके मैंने नोट कर रखा है, विटामिन डी बनाने का कार्य सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। फिर से एक बार रिकॉल करता हूं दोस्तों, कुछ मात्रा में हमारा शरीर भी क्या करता है, विटामिन डी बनाता है।
लेकिन कब बनाएगा, जब हम सूर्य के प्रकाश का प्रॉपर उपयोग करेंगे, यानी उसको देखेंगे। अब समझिएगा कैसे। विटामिन डी बनाने का कार्य सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। बस इसी बिंदु को ध्यान रखें। यानी जब आप सुबह सूर्य की किरणों में प्रकाश में जाते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें विटामिन डी की पूर्ति होती है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी, जिसमें हम बचे हुए विटामिन ई के बारे में, के बारे में चर्चा करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से टोटल विटामिन के रासायनिक नामों को जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।